आज हम लोग मोशन कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 होगा मोशन का। जो पिछला पार्ट 1 छोड़े थे, आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है। तो पार्ट 1 में क्या देखेंगे हम लोग? ग्राफ्स देखेंगे और काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे और इनका प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ, चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ्स, कितने तरह के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ, फिर पढ़ेंगे वीटी ग्राफ और तीसरा पढ़ेंगे एटी ग्राफ। ये 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। एक्सटी ग्राफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, अभी इसमें भी हम लोग यूनिफॉर्म का देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का देखेंगे। इसमें भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और एक और देखेंगे रेस्ट का। रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं एक्सटी ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन। एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 0 सेकंड पे 0 मीटर कवर किया था, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया, फिर दूसरा सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया होगा तो टोटल 10 पे आ गया होगा। 1 सेकंड में 5, दूसरा सेकंड में 5, तीसरा सेकंड में 5, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है? ये डिस्टेंस है मीटर में, ये टाइम है सेकंड में। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर बनाएंगे इसका ग्राफ तो क्या होगा? 0 सेकंड पे पोजीशन कहाँ था ऑब्जेक्ट का? 0 पे। 1 सेकंड पे 5 पे। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 और 20। तो 1 सेकंड के लास्ट में 5 मीटर पे था, 2 सेकंड के लास्ट में 10 मीटर पे था, यानी कि यहाँ पे होगा 2 सेकंड के लास्ट में 10 मीटर पे, 3 सेकंड के लास्ट में 15 पे, 4 के 20। यानी कि इन डॉट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कब पास करेगा? जब रेस्ट से शुरू करेगा, यानी कि यू इसका 0 लेंगे तब। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे जाके जैसे 10 मीटर तक गया, उसके बाद ये रुक गया, तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, फिर रेस्ट का देखेंगे, वो रुक गया तो रेस्ट में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं रेस्ट का ग्राफ कैसा होगा। यानी कि रेस्ट में क्या होने वाला है? टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम रुकने वाला है नहीं। टाइम बढ़ेगा लेकिन पोजीशन इसका वही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन इसका 0 लेते हैं, 0 मीटर ये कवर किया होगा, तो कुछ इस तरह का आने वाला है ग्राफ, जो होगा एक्स एक्सिस को ओवरलैप करेगा। जब यू 0 लेंगे तो रेस्ट का ग्राफ कैसा आएगा? एक्स एक्सिस के ओवरलैप करेगा। यानी कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस जरा तक नहीं गया। लेकिन अगर कोई पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 4 किलोमीटर तक गया, 4 मीटर कवर कर लिया, इसके बाद रेस्ट में हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? 4 तक गया, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है इसका पोजीशन, तो टाइम बढ़ेगा खाली, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये रेस्ट का ग्राफ हो गया। आते हैं हम लोग वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ
यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा दिखेगा? अच्छा, इससे पहले इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होने वाला है? इसी से एग्जांपल से समझते हैं, यही एग्जांपल से कि एक सेकंड में ये मान लेते हैं कि 5 मीटर गया थी, दूसरा सेकंड में ये 8 मीटर जा रहा था, तीसरा सेकंड में, तो टोटल कितना हो गया? 5 8 13। फिर तीसरा सेकंड में मान लीजिए 4 मीटर गया, तो 13 4 17 पे आ गया। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हैं अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है, 1 2 3 4 सेकंड है ये, और ये मीटर है 5 10 15 20 ऐसा। तो एक सेकंड के लास्ट में 5 पे था, ये 0 से स्टार्ट कर रहा था। 2 सेकंड के लास्ट में ये 13 पे होगा, क्योंकि दूसरा सेकंड में 8 मीटर किया है, तो टोटल 8 5 13 हो गया, 13 कुछ यहाँ पे होगा ऐसा ऐसा ये। फिर तीसरा सेकंड के लास्ट में, थर्ड सेकंड के लास्ट में ये 17 पे होगा, 5 8 13 4 17। तीसरा सेकंड के लास्ट में ये 17 पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो फिर से स्ट्रेट दिख रहा है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि 2 मीटर कवर किया होगा दूसरा सेकंड में, तीसरा सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, तो 5 और 2 7। दूसरा सेकंड के लास्ट में यहाँ पे होगा 7 पे, तीसरे सेकंड के लास्ट में 7 और 10 17, यहाँ पे होगा कुछ इस तरह का। तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, यानी कि कर्व लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ एक कर्व लाइन होता है, कर्व। ये कर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, चलिए वीटी ग्राफ में आते हैं। मान लीजिए स्क्रीनशॉट, वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ कैसा होने वाला है? यानी कि वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ये है टाइम, वेलोसिटी कितने होगा? मीटर पर सेकेंड, और टाइम होगा सेकेंड। तो एग्जांपल लेते हैं, 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे तो लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के लास्ट में 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, दूसरा सेकेंड के लास्ट में ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, तीसरा सेकेंड के लास्ट में ये 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होने वाला है? यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। ये जो एग्जांपल हो गया वेलोसिटी बढ़ने का हो गया, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ये एग्जांपल जो है वो एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। तो जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो, एक ही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा? यानी कि पूरे रास्ते, अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, पूरे रास्ते में अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेलोसिटी से गया है, तो टाइम तो बढ़ेगा लेकिन इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो पूरे रास्ते में 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यानी कि इसका ग्राफ आने वाला है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का।
ये जो एग्जांपल लिए थे ये एक्सेलरेशन का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से बढ़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ेगा। तो 6 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है हर सेकंड के लिए, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है 1 2 3 4 6 का लेते हैं, 6 12 18 24 3। तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इधर होगा सेकंड। तो 1 सेकंड के लास्ट में कहाँ पे है? 6 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये वेलोसिटी टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन का ऐसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा होगा। तो नीचे लिख दे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ ये होगा, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये होगा, वीटी ग्राफ ये होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वीटी ग्राफ कैसा होने वाला है? 1 सेकेंड में कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में लास्ट में कितना हो गया था? 12। 6 बढ़ के 12 हो गया था, तो 12 पे होगा, तीसरा पे 18, चौथा पे 24, इस तरह से। तो कुछ स्ट्रेट लाइन आने वाला है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, जब 0 से शुरू करेगा तब। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन समझ में आया? इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, चलिए मिटा रहे इसको। इसमें हम लोग रिटार्डेशन का भी ग्राफ देखेंगे। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जब होता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे व्हीकल जा रहा था पहले कुछ स्पीड से, अब इसमें ब्रेक अप्लाई किए तो ये रुकने लगा, वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसका भी ग्राफ देखेंगे। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ किसका देखेंगे? एक सबसे पहले देखेंगे जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा तो ये एटी ग्राफ कैसा होगा? ये टाइम होगा 1 2 3 4 5 6 12 18 24, ऐसे एग्जांपल लिए थे। तो एटी ग्राफ जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तब क्या होगा? यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो जब वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इसका कोई ग्राफ होगा नहीं। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तब ये ग्राफ होगा। अगर वेलोसिटी मान लेते हैं कि 12 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, अगर 12 मीटर पर सेकंड तक गया, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ नहीं रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा इसका ग्राफ। ठीक है, एटी ग्राफ एक और देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाला है,
जो एग्जांपल देखे थे कि हर सेकंड 6 से बढ़ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड है पहला सेकंड में, दूसरा सेकंड में 12 हो गया था 12 मीटर पर सेकंड, फिर 18 मीटर पर सेकंड ऐसा हो गया था, है ना। तो हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक और तरह से बोलते हैं 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा 6 12 18 24 ऐसा। तो एक सेकंड में देख रहे हैं कि 6 मीटर पर सेकंड है इसका वेलोसिटी, दूसरा सेकंड के लास्ट में ये 12 हो रहा है, तीसरा सेकंड के लास्ट में 18 हो रहा है, चौथा ये 24 हो रहा है, तीसरा का। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ होने वाला है। थोड़ा रिटार्डेशन का देख लेते हैं, रिटार्डेशन और या फिर बोले कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन घटने वाला है, यानी सॉरी वेलोसिटी घटने वाला है। तो टाइम तो ये होगा, वेलोसिटी ये है 1 2 3 4 0 5 10 15 20 मीटर पर सेकंड है, 8 सेकंड है। वेलोसिटी मान लेते हैं कि पहले 20 मीटर पर सेकंड था, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इतना के रफ्तार से जा रहा था गाड़ी। अब उसमें ब्रेक अप्लाई किए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है। और फाइनली जब भी 0 होगा यानी कि स्टॉप हो गया तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे टच करने लगेगा यहाँ पे, हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, पहले 20 मीटर पर सेकंड था, धीरे धीरे ड्रॉप होके ये 0 हो गया। ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, ग्राफ्स से छुटकाराते हैं, छुटकारा देते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये कितने सारे हैं मालूम होना चाहिए। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, प्रूफ देखेंगे तीनों का। सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे, अच्छा प्रूफ दोनों तरह से देखेंगे, मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से देखेंगे। तो पहले इसका देखते हैं, ये जो इक्वेशन आया है एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आया है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से v हो जाएगा, u इधर ले जाएंगे तो u प्लस 80। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ये पहला वाला इक्वेशन प्रूफ हो। इसका देखते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
वेलोसिटी बोलिए या एवरेज वेलोसिटी बोलिए, एक ही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी मालूम होगा। अच्छा, एक कंसेप्ट और जो पिछला पार्ट 1 में छूट गया था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी छूट गया था। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? अगर इस तरह से देखेंगे तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल क्या होगा? एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस जोड़ते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है पूरा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। अगर यहाँ पे दो दो वेलोसिटी लिए हैं u और v, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, तो ये होगा v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो S क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट u प्लस v बाई 2 इंटू t, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम मालूम है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे निकाले हैं, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हियर, या इक्वेशन 1। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2u प्लस ए टी बाई गाड़ी स्टार्ट करता है भाई, बुलेट रॉकेट। 2 को इधर लगे, t बाई 2 हो गया, सॉरी ऐसा हो गया, t बाई 2। तो क्या होने वाला है? इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 और t। अरे यार 2u प्लस 80 इंटू टी, बेकार में कहीं लिख रहा है, इतना सारा मतलब कर रही है। तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होने वाला है? इसका हाफ से ये 2 हो जाएगा 7, ठीक है। हाफ से 2 हो जाएगा 7, तो बच जाएगा u इंटू टी, यू टी प्लस इसका हाफ यहाँ पे रहेगा, तो हाफ रहेगा यहाँ पे, और a इंटू टी ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया प्रूफ, ठीक। अभी ये वाला इक्वेशन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसी का यूज करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे? यहां तक तो ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन 1। अब ये कहां से यहां से आ गया, यहां से आ गया। v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ये होता है, तो t को यहाँ भेजेंगे, ये को यहाँ भेजेंगे, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा ना। तो इस t के जगह पे हम लोग कुछ इतना लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये वाला इक्वेशन यहाँ से आया। ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, और इधर लिखेंगे v माइनस यू और बाई 2 इंटू ए 2a, ये हो जाएगा s। 2a को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2as। फिर ये देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े होंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर परोसे। मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग ग्राफिकली। ये भाई क्या हो रहा भाई? ग्राफिकली जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं, बेकार में वीडियो लंबा होता है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों का प्रूफ है ये, ठीक है। चलिए जल्दी 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 ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जा रहा था, u वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये एक्सेलरेटर से अपना शुरू किया बाइक का अपना, तो एक्सेलरेटर लेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। ये है ग्राफ। तो हम जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस वीटी ग्राफ का एरिया अगर हम निकालेंगे, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लेंगे, इसके अंदर का एरिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट देने लगेगा, ठीक है। दूसरा बात जो कि हम लोगों को 11th में यूज करना है इसको, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? यस, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ग्राफ से जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसका जरूरत पड़ेगा, प्लीज जान लीजिए मुझे। एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो इसका कुछ यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला यूज अभी नहीं होगा, ऐसे जान लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया, अभी तो ये पॉलीगॉन बना नहीं है, तो पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे नीचे, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, ये बन गया पॉलीगॉन, एक बंद बंद पॉलीगॉन बन गया। अब इसका ग्राफ निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 पे था, ये t टाइम में यहाँ पे पहुंचा और ये v डिस्टेंस कवर कर लिया, इसका नाम दे देते हैं o होगा, फिर a b, ये हो जाएगा c, o a b c। चलिए सबसे पहला इक्वेशन ये आया है कहां से? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले जा रहा था ये वाला स्पीड से OC, बाद में इसका स्पीड क्या हो गया? AB, AB ये ना है V, V ये पूरा है, U इतना है, ठीक है। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गया? AB, इनिशियल क्या हो गया? OC, कितने टाइम में? OA टाइम में, हाँ जी। तो AB को क्या लिखेंगे? V, OC को क्या लिखेंगे? U, और OA को T लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? ये हो रहा है पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ से t इधर ले आएंगे तो 80 हो जाएगा, v माइनस u क्या हो जाएगा? 80, अभी v u को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा u प्लस 80 पड़ोसी। आते हैं इस पे, देखिए इसमें
इसमें एस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो अभी हम क्या सीखे हैं, VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे एरिया इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्या दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड है, हाइट ये वाला है। तो इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। ठीक है, यहां लिख रहे हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि OC और AB, तो OC प्लस AB इनटू हाइट, हाइट क्या है OA, OA हो गया, ये देता है एरिया, एरिया है एरिया, एरिया, और यही होता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे लिखनी है, यहाँ पे हो जाएगा एस, अब OC को क्या लिखेंगे U प्लस AB को क्या लिखेंगे V और OA को क्या लिखेंगे T। देखिए जो मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ किए थे उसी तरह का इक्वेशन आ गया कुछ, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V के जगह पे U प्लस 80 रखेंगे, ये क्या बन जाएगा U प्लस 80 इंटू T, हाफ U प्लस U 2U प्लस 80 इंटू T, क्या हो गया 2 से 2 छू, तो बचेगा U इंटू T, T मल्टीप्लाई होगा ना भाई दोनों के साथ, तो 2 से 2 2 U इंटू T UT प्लस A इंटू T इंटू T AT स्क्वायर होगा, और हाफ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। ये देखिए हो गया, मुझे नहीं सिंपल है। तीसरा वाला यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा वाला इक्वेशन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ है ये वाला। क्या करेंगे हम लोग, इसी इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं, इसी इक्वेशन में हम लोग T के जगह पे V माइनस Q बाई A रखते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा ये। या फिर कोई और भी तरीका है, तरीका क्या है, इसका एरिया हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल में। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से एरिया निकलेगा। इस तरह से निकालते हैं हम लोग, इजी पड़ेगा। इसी में T के जगह पे V माइनस U बाई A रखते हैं, तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इनटू U प्लस V, और T के जगह पे क्या रखेंगे V माइनस U बाई A। ठीक है, अब ये कहां से आया मालूम है, U प्लस V को लिखेंगे V प्लस U, V प्लस U, इधर V माइनस U और A, ये हटा दिए, 2A को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 2AS, A प्लस B इंटू A माइनस B हो जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ले लीजिए पड़ोसी। देख लेते हैं सब कुछ सही है, हाँ जी सही है। चलिए ये हो गया सेवा समाप्त, और इससे रिलेटेड जो बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में। तो अभी इतना ही रखिए, का आगे वाला पार्ट भी आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए।